हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक गणित की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है भिन्न, यानी भिन्न को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर क्या दिया है, प्रतिशत दिया है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं, यानी परसेंट बोलते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका घातांक है, ठीक है। घातांक को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और क्या है, पाँचवें नंबर पे आपका दिया गया बोर्ड मास, जो कि आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। और छठवें नंबर पे दिया गया आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया आपका घनमूल यानी क्यूब रूट। तो इन सभी टॉपिक को इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक जो है टॉपिक को समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो बोर्ड मास है उसका यहीं पे आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोर्ड मास लिखा है, बी का मतलब यहाँ पर दिखाया गया है क्या, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने होते हैं, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं मंझला वाला ब्रैकेट, ये है छोटा वाला ब्रैकेट, और ये है पाई ब्रैकेट। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ध्यान देंगे, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप ऐसा लिखा होता है क्वेश्चन कि 4 - 2 और ऊपर में ये बार होता है, इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, इसको पाइप ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे लिखा है आपका ओ लिखा है, तो ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, का वाला गुणा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डी लिखा है, डी का मतलब होता है डिवीज़न या फिर डिवाइड भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। भाग का सिंबल आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी गुणा होता है, ठीक है। समझ रहे हैं। आगे आपका दिया गया ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ होता है। और लास्ट में दिया है एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव या फिर घटाना होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इतना तो समझ पाए होंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भिन्न है यानी फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम पहले वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका पहला टॉपिक आ चुका है, और पहले टॉपिक के हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है और ये भाग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया क्या, 4 और बट्टे में दिया गया है क्या, 8, प्लस में दिया गया है 3/4, प्लस में दिया गया है 5/3। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भिन्न, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को समझेंगे, यानी भिन्न भिन्न होता कैसा है। तो भिन्न का मतलब ये होता है, जो संख्या मान लीजिए कि एक संख्या है 4 और बट्टे में कितना है, 5। तो एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी है p/q के रूप में, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं भिन्न, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो p का मतलब हो गया एक संख्या ऊपर और q का मतलब एक संख्या नीचे। और जिसमें एक कंडीशन होता है कि q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 4 और बट्टे में हो गया क्या, जीरो। तो जीरो जब भाग देंगे तो ये पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, अर्थात अब यह क्या है, भिन्न नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, ये दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, 8, 4 और 3 का लेंगे लसा एलसीएम, जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आप निकाल लीजिए, आई होप आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम हम इस वीडियो में सिखाएंगे भी। तो यहाँ पर 8 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद क्या है, 3 है। तो एलसीएम निकालते समय हम ध्यान देते हैं, सबसे छोटी संख्या हम 2 से भाग देते हैं, यानी 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 से आप भाग दीजिएगा तो ये कटेगा कितनी बार में, ये 4 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये तो कटेगा ही नहीं क्योंकि ये 3 है, ठीक है। अब हमारा 2 से ये कटेगा 4 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, और ये नहीं कटेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये 2 कटेगा हमारा 1 बार में, ये कटा हुआ है, और इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद अब 3 से भाग देंगे, ये कट गया है, ये भी कट गया, ये 3 से कटेगा 1 बार में। तो आपका जो संख्या आया है वो कितना आया है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में कितना आ गया, 3। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24।
तो इसका जो लस आया वो कितना है, 24 आया। ठीक है, तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 24, 24। ठीक, अब यहाँ पर हम लगा देते हैं बट्टा। अब पहला जो भिन्न है हमारा वो कितना है, 4/8 दिया गया है। तो उसमें देखिए क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले वैल्यू को हर बोलते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो हर वाले मान यानी 8 से हम भाग देंगे 24 में, तो 8 अतिरिक्त 24 यानी 3 बार में कटेगा। तो 3 से गुणा हमें करना होगा ऊपर यानी 4 में, तो यहाँ पर लिखना होगा 3 गुणे में 4, कुछ इस तरीके से, प्लस अब ये 4 से भाग देंगे तो 4 से कटेगा 6 बार में, तो 6 से गुणा हम करेंगे कितना, 6 का गुणा 3 में करेंगे, प्लस अब ये 3 से काटेंगे 24 को तो ये 8 बार में कटेगा, तो 8 से हम गुणा करेंगे 5 में। अब देखिए क्या होगा, 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 लिख देंगे, प्लस 6 के यहाँ पर हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, और प्लस में 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 40, बट्टा है बट्टा लगाएगा, और बट्टे में कितना है, 24 है, तो 24 को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सबको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 40, 10 50, 10 60, 10 70 हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए आप 70, बटे में क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 35, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये भिन्न का जो जोड़ है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए भिन्न को घटाना को हम लोग समझ लेते हैं। यही सेम कंडीशन इसका भी आपको लसा निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा कि हर का आपको लेना होगा एलसीएम। तो हर में आपका यहाँ पर दिया गया है 9, 2 और यहाँ पर दिया गया 7। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या यानी 2 से काटना होगा। तो 2 से जब भाग दिया जाएगा तो 9 नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा एक बार में, और ये नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों। अब 2 के बाद अब देखिए 2 से कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं कट रही, तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9 3 बार में कटेगा, ये कटा हुआ है, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगली स्टेप क्या करेंगे, फिर से हम 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा ये एक बार में, ये कटा हुआ है, ये 7 नहीं कटेगा। ठीक है, अगली स्टेप क्या करेंगे, 7 से काटेंगे क्योंकि हमारा 7 ही बचा है केवल, तो एक ये कटा हुआ है, ये भी कटा है, ये 7 से कटेगा एक बार में। तो संख्या में जो प्राप्त हुआ है वो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 7 है। तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, और 18 का गुणा हम करेंगे किसमें, 7 में। तो 8 7 56, हंस लगा यहाँ 5 हो जाएगा, 7 1 7 5 12, 126 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 126 को हम लिखेंगे यहाँ पे हर में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब लिख लेते हैं क्या, 126 को हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लसा लेने में कितना है, 126 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 126। ठीक, और बटे में यहाँ बटा लगा देंगे। अब 9 से भाग दिया जाएगा इसमें, तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा, और 3 और 6 मिलके हो जाएगा 36। तो 9 चौके 36 यानी 14 बार में ये कट जाएगा। तो 14 यहाँ पे लिखिएगा, और गुणे में कितना लिखेंगे, 5 माइनस 2 से भाग दिया जाएगा, 2 छंग 12 6 बार में कटेगा, 2 तिहाई 63 बार में कटेगा। तो 63 और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3, माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम एक बार भाग दिया जाएगा, तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, और 7 8 56, 18 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 18 गुणे 9। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब 14 का 5 में गुणा करेंगे, तो 14 पंचे 70। ठीक,
5 चौके 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, ठीक, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 6 18, तो 18 और 9 189 हो जाएगा, माइनस 9 8 72 हो जाएगा, हासिल लगा यहाँ पर 7 हो गया, 9 1 का 9 7 16 162 यहाँ पर हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस और माइनस वाला को जोड़ लिया जाएगा, इसको घटा दिया जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 70 माइनस, अब इसको दोनों को जोड़ना हो क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस है, तो कितना है 189 162, इन दोनों का आगे माइनस है तो इसको जोड़ लेंगे। तो 9 2 11 कहीं 1 हाथ लगा 1, 8 6 14, 1 15 कहीं 5 हाथ लगा 1, 1 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 351 हो जाएगा। अब देखिए 351 बड़ा है 70 से, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा घटेगा, तो 1 में से 0 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा कितना 1 बचेगा। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार लिया जाएगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर 2 और वो भी माइनस में क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और नीचे कितना है 126, और इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए समझते हैं गुणा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया आपका गुणा, भिन्न का गुणा, जोड़ भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया, अब ये गुणा है, ठीक है। तो गुणा में हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, लेकिन आपको अभी काटने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यानी साधारण विधि से हल करेंगे। तो देखिए क्या करेंगेगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा, ठीक, 27 बटे 18 दहा में कितना हो जाएगा, 18 दहा में हो जाएगा 180, और गुणा में कितना दिया गया है, गुणा में दिया गया 5, और बटे में कितना दिया गया है 6 दिया गया है, ये दिया गया है। अब क्या करिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 7 पच्चे 35 का है 5 हाथ से लगा 3, ठीक है, और 5 9 10 और 3 13 हो जाएगा, 135 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 जीरो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 छः 48 हो जाएगा, हाथ से लगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 1 का 6 4 10 हो जाएगा, तो 1080 आ गया। तो इतना लंबा, अगर देखिए यहाँ पर गुणा करने पे कितना लंबा आ गया है, अगर आप इसे छोटा करना चाहते थे तो यहीं से काट लेते, 3 से कटेगा एक बार में, ये 3 से कटेगा 2 बार में, ठीक है, और ये देखिए 9 से कटेगा एक बार में, और ये 9 से कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा एक बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, तो ऊपर आपका सभी संख्या कट कर कितना आ गया 1 आ गया है, और नीचे कितना 2 4 6, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा यहाँ पर गुणा करेंगे तो, और इस तरीके से इतना छोटा आंसर आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आप भाग को, ये है आपका भिन्न का भाग। तो भिन्न के भाग में क्या होता है, जो पहली वैल्यू होती है उसको हम ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं, यानी कि 9/7, और ये भाग को हम बदलते हैं गुणा में, और उस तरीके से ये 4 संख्या आपका ऊपर हो जाएगा, और ये 3 कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब ये हो गया है भिन्न का गुणा, तो 3 से काटिएगा एक बार में, ये 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौकी 12 बटे 7 एकम 7 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका ये जो है भाग हो चुका है। तो ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक में हमारा क्या दिया, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए जो एलसीएम होता है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये एलसीएम का फुल फॉर्म है। और क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और एचसीएफ को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है छोटा सा नंबर से, यहाँ पर 15 24 और 51। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, ल से निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका म से यानी एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या बोला कि हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो हमारा 3 संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो हम तीनों संख्याओं का अलग अलग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिसको हम लोग फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो 15 का सबसे पहले निकालना है, तो ये देखिए 2 से तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा,
अब ये 5 किससे कटेगा, तो 5 अपने आप 5 से ही कटेगा। तो इसका जो हमारा एलसीएम निकल के आता है वो कितना, 3 गुणे 5, ठीक है, यानी कि 3 पचे 15, ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, 24 का निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 24 का जो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ये कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 से हम काट देंगे 12 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 से ये 6 बार में कटेगा। अब 2 से काटेंगे, 2 से ये 3 बार में कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 1 बार में। तो हमारा जो निकल के आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 24, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, 51 का भी निकाल लेंगे। इसको 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 17 बार में, ठीक है। अब ये 17 से डायरेक्ट 1 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर निकला है 3 इंटू में 17 इज इक्वल टू क्या होता है, 51 होता है। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। अब एलसीएम तो हो गया, अब आप निकालेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मसा के नाम से भी जानते हैं। मसा निकालना बहुत ही आसान होता है। मसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एलसीएम है उसको लिख लेते हैं यहीं पे। तो 15 को हमने तोड़ा है किसमें, 3, और गुणे में 5 में तोड़ा है। 24 को हमने क्या तोड़ा है, तो 24 को हमने तोड़ा है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 और गुणे में 3। और 51 को हमने क्या तोड़ा है भाई, तो 51 में हमने तोड़ा है 3 और गुणे में 17। तो एचसीएफ का मतलब वो होता है, वह संख्या जो सभी संख्या में हो, मतलब ऐसी संख्या जो सभी को काट दे। उदाहरण के तौर पे आप समझें यहाँ पर कि हमें इस संख्या में 3 दिखाई दे रहा है, क्या इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और उसके अलावा 3 के अलावा इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। तो अतः हम ये बोल सकते हैं जो हमारा सीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को काट सकती है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका एलसीएम और ये रहा आपका एचसीएफ। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, परसेंट है। तो अब हम परसेंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो खुल चुका है। यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रतिशत। प्रतिशत की क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत का सबसे पहले मतलब हम लोग समझ लेते हैं। प्रति का मतलब होता है प्रति, यहाँ प्रति, और शत का मतलब होता है 100, यानी हर एक पर 100। प्रतिशत का सिंबल आपका कुछ इस तरीके से होता है, जब इसको बदला जाता है तो ये बदल कर आता है 1/100 में। ये प्रतिशत का रूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया क्या, 625 का 10% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 625 का जो है 10% निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 625, ठीक है, 625 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला है, 10% बोला है, तो 10 लिखिएगा। परसेंट को अगर हटाइएगा तो नीचे आपका आएगा कितना, 100 आएगा, अभी हमने बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से कटेगा ये 25 बार में। 25 का गुणा जब 25 में करेंगे तो 625 होता है, और ये कटेगा 25 से 4 बार में कटेगा। अब जो अगला हमारा जो मान अब आया है इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, यानी 25 गुणे में 10 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने काटने यहाँ पर 4 लिखा है। अब क्या करिएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में कटेगा, ये 4, 2 चौके 8। अब ये 2 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। अब जो 25 का गुणा हम 5 में कर लेंगे तो 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। तो 125 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो इसको और भी तोड़ सकते हैं। 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा,
दशमलव लगेगा और इसमें एक जो है जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका निकल गया क्या, 62.5 निकल गया। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है 500 का 5% का 10% होगा। ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है सबसे पहले 500 है, ठीक। अब बोल रहा है 500 का कितना परसेंट निकलना है, 5% निकलना है, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब उतने का कितना निकलना है भाई, उतने का 10% निकलना है। तो आपको क्या करना होगा, 10% और लिखना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो 500 का 5% अब निकालेंगे तो 100 लगाएंगे इंटू, और ये जो 10% था उसका भी तो 100 बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बचा यहाँ पर, ये काट लेंगे इसको 5 से एक बार में, ये कट जाएगा 5 से 2 बार में, यहाँ पर कट जाएगा। तो ऊपर आपका बचा कितना, 5, और नीचे कितना बचा, 2 बचा है। तो यही आप आंसर मान के चल सकते हैं, और इसे छोटा करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, 15% का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि जो ये 15% लिखा है इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। भिन्न में अभी हमने बताया था, भिन्न किसको बोलते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो देखिए, जब 15 लिखिएगा और इसका परसेंटेज हटाइएगा, परसेंट हटाइएगा तो 100 नीचे आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो ये इसको काटिएगा तो 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, 5 से 3 बार में कटेगा। अब इसको अगर काटेंगे 5 से तो ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भिन्न में हो चुका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। जो ऊपर की वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये आपका हो चुका है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, 5/4 का प्रतिशत रूप होगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, 5/4 कोई संख्या है, 5/4 इसको हमें क्या बोल रहा है, परसेंटेज में बदलना है, यानी प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 100 से गुणा कर देना होगा, बदल जाएगा। इसको काटेंगे 4 से, एक बार में कटेगा, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। और 25 का जब गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 125, परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। और इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 25% का 20% होगा। सेम क्वेश्चन दिया गया है जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला था दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, 25% का 20%। तो ये देखिए 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से कटेगा ये 4 बार में, कट गया। 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। ऊपर जो हमारा कट कर जो वैल्यू आई है वो 1 आ गई है, तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1, और 5 चौके हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कितने परसेंट का 10% 5 हो, यानी कितने वह कौन सी नंबर है जिसका 10% 5 होगा। अब देखिए हमको तो नहीं पता है यहाँ पर कौन सा वो संख्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना x%, माना वह संख्या x है ऐसे मान लीजिए, माना संख्या x है ऐसे मान लीजिए। अब क्या करिएगा, माना कि x गुणे में लिखेंगे 10% बट्टे में 100, और वो बराबर है किसके, 5 के। अब इसके नीचे एक मान सकते हैं, तिरे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 50। तो यही वह संख्या है जिसका 10% 5 होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो हमने कवर कर लिया है 3 टॉपिक। अब हम चलेंगे चौथे टॉपिक की ओर।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है टॉपिक नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम क्या है, घातांक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है ये एक नियम पर आधारित होता है, और इसका नियम क्या है भाई, इसका नियम देखिए आप क्या है। इसका नियम है ए पे पावर एम गुणे ए पे पावर एन, अगर रहेगा ऐसा तो वो हो जाता है क्या, ए पे पावर एम और प्लस में एन, ठीक है। आप ये जो संख्या है, इसको ऊपर जो संख्या है इसको बोलते हैं घात, इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलते हैं, घात बोलते हैं। और जो संख्या नीचे है, ये वाली संख्या, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आप ऐसा समझिएगा। तो जब क्वेश्चन में आपका जो बेस है, आधार समान रहेगा, यानी जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन उसका जो घात है, एक्सपोनेंट है, अलग अलग रहेगा। जैसे एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया, यानी घात इसका 5 है, इसका 3 है। तो वो क्वेश्चन लगाया जाएगा इस वाले फॉर्मूले पर, इस वाले मेथड पे। यहाँ पर क्या बोला है, ए पे पावर एन गुणे में दिया गया ए पे पावर एन, यानी ए जो है दोनों में सेम है, लेकिन इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। तो होता क्या है, संख्या यानी बेस को सेम रखकर उसके घातों को जोड़ लिया जाता है। समझिएगा कैसे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझें, इन दोनों का बेस 4 है, तो हम बेस को तो कुछ नहीं करेंगे, बेस को हमें जो है लिखना है। लेकिन इसका एक्सपोनेंट जो दिया गया है, घात जो दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका घात कितना है, इसका 5 घात दिया गया है, और इसका कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो अगले स्टेप में हम ये दर्शा सकते हैं कितना, 4 के घात में ये कितना दिया गया है, 5, और ये 3, तो 5 और 3 हो जाएगा 8। उदाहरण के तौर पे इसको और अगर आपको समझाने की हम कोशिश करें, तो ये 4 पे पावर 5 का मतलब ये होता है, 4 पे घात ये जो 5 लिखा है, इसका मतलब ये जो 4 है वो कितनी बार लिखा है, 5 बार। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणे में 4, ये 5 बार हो गया। यहाँ पर 4 पे पावर 3 का मतलब ये होगा कि 4 जो है कितनी बार लिखा है, 3 बार। 4 गुणे 4 गुणे 4। अब जब कितनी बार 4 लिखा है, पूरे नोट करके आपको यहाँ पर दिखाना है। 1 2 3 4, एक 4 इसमें और रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही तो लिखा है यहाँ पर, 4 पे पावर 8, यही तो लिखा है, ठीक है। तो ये बेस, यानी बेस जो है वो कितनी बार लिखा है उसी को ये डिनोट करता है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 3 पे पावर 2 गुणे में 3 पे पावर 3 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम बेस को तो ज्यों कहते हो लिखेंगे 3, यानी बेस को ज्यों कहते हो, उसका जो एक्सपोनेंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 2 प्लस में 3, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे, यहाँ पर 3, और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। हमें अपने रूल से मतलब है, यानी रूल जो हमारा क्या करता है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बेस हमारा जो कितना है वो 3 दिया गया है, तो बेस हमारा 3 रहेगा। माइनस में यहाँ पर 5 है, माइनस में 5, और प्लस में यहाँ पर 7 करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर लगाकर, ठीक है। अगले स्टेप क्या करिएगा, तो अगले स्टेप पे यहाँ पर लिखिएगा 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब घटाना, यानी 7 में से आप 5 को घटाइएगा तो ये घटकर जो आएगा वो 2 आएगा। अब आप लोग बोलेंगे ही, क्योंकि सर इसमें माइनस था, माइनस गया कहाँ। तो देखिए क्या होता है, माइनस में 5 और प्लस में 7 होगा तो घटाना, मतलब घटाना ही होगा। अगर चिन्ह का खेला ये है कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, जो बड़ी वाली संख्या के आगे जो चिन्ह है वही लगाया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि प्लस को हम दिखाते नहीं हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे आप ये बोले, ये 4 के आगे कौन सा सिंबल है, हम आपसे ये पूछे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इसके आगे प्लस है, जो कि छिपा दिया जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। जब दो संख्याओं के बीच में लिखना होता है तभी हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वें को।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है क्या, 6⁻³ गुणे में दिया गया 6⁻5। तो यहाँ पर हमें बेस को जो है लिखना है, माइनस में यहाँ पर 3, अब यहाँ पर लिखना होगा प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, माइनस में यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप पे क्या करिएगा, तो 6 पे पावर ये -3 हो जाएगा, इसका ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो, 6 पे पावर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा किसका, माइनस हो। अगर आप लोगों को ये वाला जो है सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ये दिया गया 5वां, लेकिन, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, ये जो हमने अभी जो नियम बताया है इस नियम पे आधारित, मतलब इस पर नहीं लगेगा, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, इसका एक अलग नियम होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ पर दिया गया ए पी पावर यम भागे ए पी पावर यन, अगर इस कंडीशन में सवाल आपका रहेगा तो वो हो जाएगा ए पी पावर यम माइनस में यन हो जाएगा। देखिए अब आपको अगर ये नियम नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये 5 कितनी बार है, 8 बार है, तो हम 5 को लिखेंगे यहाँ पर 8 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पर लिखेंगे गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो गुणे में यहाँ हो गया 5, 8 बार हो गया। अब नीचे लिख दीजिएगा बटा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर है 5 पे पावर 6, यानी 5 को 6 बार लिखेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पर गुणे में 5 करेंगे। अब देखिए एक 5 से ये 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5, और ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5, ये 5 से ये, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था, तो एक 5 हमने एक्स्ट्रा काट दिया लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 5 बचेगा, 1 2 3 4 5 6, ये जो 2 5 है ये बच जाएगा, क्योंकि 2 ही 5 कटेगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 5 पे पावर कितना, 2 बचेगा। अब देखिए क्योंकि हमें नियम नहीं पता है तो इतना लंबा लिखने के बाद हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को ये डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पर नियम में तो अलग दिया गया है, सवाल में कुछ अलग दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर भाग दिया गया है, यहाँ ये भी भाग है। अब जैसे कि मतलब ये हो गया 4 बटा हम 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब भाग ही तो देना होगा, 2 से भाग दिया आप इसमें दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये तो होता है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब इस कंडीशन में रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर यानी घात को, केवल घात को, क्योंकि भागी तो देना है भाई। तो हमारा होगा क्या, देखिए इसको हम लोग इस वाले मेथड से समझाते हैं आपको। बेस हमारा दोनों का 5 है, तो बेस हमारा तो वही रहेगा, यानी बेस हमारा 5 ही रहेगा। फिर क्या बोल रहा है कि m मतलब पहली घात 8 माइनस n मतलब दूसरी घात 6, तो आप घटाइएगा क्या, 8 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा, जो कि हमारा आंसर आया था यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हमें नियम पता होगा तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वें को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वें को हमें क्या करना है, बेस हमारा जो है सेम है, तो बेस जो हमारा सेम है तो हम लिखेंगे 3। अब हमारा m की जो वैल्यू है 5 है, माइनस लगाएंगे, n की वैल्यू कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 पे पावर 5 में से 3 घटाइएगा, ये 2 बचेगा, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 3/7 पे पावर इतना दिया गया है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपने नियम पर ध्यान रखना है। तो बेस हमारा क्या है, 3/7 है, 3/7 लिखिएगा, और घात में यहाँ पर दिया गया कितना, 8, माइनस लिखिएगा कितना, 2, तो ये निकल कर आएगा कितना, 3/7। ठीक है, घात में हो जाएगा कितना आपका, 6 हो जाएगा, बस यही आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका बदल चुका है, ये क्वेश्चन आपके दूसरे नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, जैसे कि a पे पावर m का होल पावर n, अगर इस कंडीशन में सवाल आपका रहेगा तो उसका हम क्या करेंगे, a पे पावर m इंटू n, ऐसे हो जाएगा।
तो ये सवाल और ये फॉर्मूला दोनों क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। तो बेस हमारा क्या है? 4 है, तो बेस को हम 4 ही लिखेंगे। इस घात का गुणा हम इसमें करेंगे, तो यानी कहने का मतलब ये 2 और गुणे में ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 चौके हो जाएगा यहाँ पर 8, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी दिया गया है आपका 4 दिया गया है, 4 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, इंटू ये है -6 लिखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 4 को ज्यों करते हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लगेगा, और 36 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप सभी को ये वाला नियम समझ में आ रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको कुछ और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पहले छोटा ब्रैकेट है, फिर उसका घात है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसका घात है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नियम पर फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा बेस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 7/6 दिया गया है, और उसका घात कितना दिया गया है, आपका 2 दिया गया है। तो हमें केवल ये गुणा कराना है इसका घात का। तो 7/6 पावर में दिया गया है आपका 2, गुणे में लगा देंगे हम 6 को, क्योंकि ये बड़ा वाला कोष्टक जो है हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, अब देखिए होगा क्या इसके बाद, 7/6 आपका ज्यों का त्यों रहेगा, 7/6 ब्रैकेट लगाइए, 6 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। केवल हमें जो है घात से मल्टीप्लाई कराना था। अब ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर कोई भी संख्या हो उसका घात 0 हो तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा 1 होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल 2 ही पर होगा, या ये चाहे 100 पे हो, 100 की घात 0 उसका मतलब 1 होगा। अब इसका जो है अभी केवल हम आपको केवल बता दे रहे हैं, इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन हम किसी और वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मतलब इसके बाद और टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा टॉपिक है। अभी हमारा टॉपिक में क्या है, अभी हम बोर्ड मास पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक खुल चुका है, बोर्ड मास के क्वेश्चन। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बोर्ड मास का जो नियम है मैंने शुरू में ही बता दिया था। बोर्ड मास यानी बोर्ड, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैंने दिखा दिया, ओ का मतलब ऑफ मतलब का होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़ होता है, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ या फिर घटाना आप बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बोर्ड मास के रूल पर ही ये क्वेश्चन लगाया जाता है। सबसे पहले क्या था, बी था, बी का मतलब ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को ही, यानी ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको ही हल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्व या फिर हल, जो भी चाहे लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें जो कोष्टक में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, उसी से मतलब है। तो 2 है तो हम 2 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, +3 लिखेंगे। इस ब्रैकेट, देखिए 2 संख्या के बीच में हमेशा गुणा होता है। अब 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद क्या था, ऑफ था, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, तो इसमें तो वो लिखा नहीं है। उसके बाद क्या है, डिवाइड है, भाग है, इसमें भाग नहीं है। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमारा जो है वो यहाँ पर दिया गया है, क्या ये, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 तिया यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 2 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। बोर्ड मास का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही आसान होता है, केवल आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भाग दिखाई दे रहा है, तो हम भाग को ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें 4 से कोई मतलब नहीं, 4 मल्टीप्लाई 3 से भाग देंगे, ये 5 बार में कटेगा 5, और प्लस में यहाँ पर 4, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे क्योंकि भाग के बाद गुणा ही होता है, तो 5 चौके 20, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 20 और 4 24, तब लास्ट में आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। 24 में से आप 20 2 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आएगा कितना, 22। तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग ही दिया है तो भाग को करेंगे हम लोग, 5 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। 5 से जब आप भाग देंगे 15 में तो ये 3 बार में कटेगा, प्लस यहाँ पर दिया गया है 2 तो 2 लिखेंगे, माइनस में 1 और गुणे में 4 दिया गया है। अब गुणा करना होता है तो यहाँ पर 3 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, -4 एक कम यहाँ पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, जोड़ करना होता है तो 3 और 2 5, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 4, तो घटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो हमें का से क्या मतलब, हमें अपने नियम से मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3 और ये का को आप ज्यों कहते हैं लिखिए, ये 4 को भी ज्यों कहते हैं, दो संख्या के बीच में गुणा। तो 5 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 होगा किसमें, ब्रैकेट में होगा, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर का को ज्यों कहते हैं लिखिएगा, 9 चौके यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36, और प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, ये 3 का मतलब गुणा हमने बताया था, और 36 प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, छत्री के यहाँ पर हो जाएगा 18, हंस लगा, 1 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 111 हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लग चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले भाग दिया गया है तो हम लोग भाग को ही हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तिहाई हो जाएगा यहाँ पर 6, प्लस में यहाँ पर 3, माइनस में 2 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा, और इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन को भी हमने देख लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, यानी जो टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल, 2 टॉपिक और बचे हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, वर्गमूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सभी का एलसीएम या फिर फैक्टर या फिर गुणनखंड, जो भी आप कह लो, वही निकालना होगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 144 का हम निकालेंगे फैक्टर, 144, तो 2 से काटिएगा इसको, तो 2 से काटेंगे, ये 7 बार में कटेगा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिएगा, 3 त्रिका 9, और अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, 3 से एक बार में कटेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे पता हमें हमें कैसे हम कैसे जानें कि ये कितने का वर्ग है। तो वर्गमूल में क्या होता है, पेयर बनाया जाता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का जोड़ा एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, और ये 3 का जोड़ा एक यहाँ पर है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 2 जोड़ा 2 का मिल रहा है उसको हम 1 लिखेंगे, ये एक बार और मिल रहा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 3। अब सभी का क्या करेंगे हम, गुणा, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अर्थात ये हुआ कि 144 कितने का वर्ग है, 12 का वर्ग है, ठीक है। अब हम समझते हैं, एक सौ ये 625 का क्या निकालेंगे, फैक्टर, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 625, ये देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 से ये कट जाएगा, ये डायरेक्ट कटेगा आपका 5 से, तो 5 से काटेंगे एक बार में, 5 दूना 10, 5 बचे 25, ठीक है। अब ये हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 बचे 25, ये 5 से कटेगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा एक बार में। तो कितना जोड़ा मिला, ये 5 और एक 5 यहाँ पर मिला, तो 5 25 हो जाएगा 25, यानी 25 का वर्ग कितना, 625 होता है।
उसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, किसका, 441 का। तो 441 ये डायरेक्ट आपका कटने वाला 21 से 21 बार में, और ये कटेगा 21 से 21 बार में, और किसी संख्या से ये कटने वाला नहीं है। तो ये जोड़ा हो जाएगा एक बार का, यानी ये कहने का मतलब ये कितने का वर्ग है, 21 का वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल आपको समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे घनमूल। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, वर्गमूल में हम दो दो का पेयर लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ पर जो पेयर की जो संख्या होगी, जो पेयर की जो संख्या होगी वो 3 होगी। ठीक है, कि यहाँ पर 3 3 का पेयर यहाँ पर निकाला जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका फैक्टर पहले से निकाल के रख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो पहला जो 512 का इसका जो फैक्टर निकाला जाएगा, तो ये निकलेगा कितना, 2 गुणे में 2 गुणे में 2। ठीक है, गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 3 का पेयर निकालना है, तो ये हो गया हमारा 3 का पेयर 1 हो गया, यहाँ पर ये दूसरा है और यहाँ पर ये तीसरा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो ये 8 का घन हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो ये 729 का जो आपका फैक्टर निकलेगा, ये निकलेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3 गुणे में 3, और यहाँ पर हो जाएगा गुणे में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक पेयर यहाँ पर निकला, एक पेयर यहाँ पर। आप गुणनखंड इसका निकाल लीजिएगा, हम क्योंकि इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इसकी वजह से हमने ऐसा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये किसका घन है, तो 9 का घन है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका फैक्टर जो निकालेंगे आप, तो निकल के आएगा 2 गुणे में 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 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा, गुणे में 3 और गुणे में 3। तो एक एक पेयर यहाँ पर निकला 3 का, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ, तो निकलेगा 2 गुणे में 2 और गुणे में यहाँ पर 3। तो 2 दूना 4 4 तिहाई 12, तो 12 का घन कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। तो इस वीडियो हम लोगों ने 7 टॉपिक कवर किए, 7, जो कि आपको आने ही आने चाहिए अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ना है तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।